हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ कैसे चल रहा है? मैं एक्चुअली जल्दी उठ गया था क्योंकि मैंने गलती से उस दिन फ्राइडे को ये वाला ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर लिया था। ये वाला ट्रेड जो हमने इधर लाइव पे कल फ्राइडे को जो एनालिसिस किए थे ना, मतलब मैं सोचा था रात को 1-2 बजे के आसपास में निकाल दूंगा, मतलब बंद होने के टाइम, बट मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो फ्राइडे को ट्रेड होल्ड करके रखा था, तो बेसिकली डाउन ही पेंडिंग था। तो ऐसा ना हो कि आप जब उठो तो मार्केट आपके अगेंस्ट में जाके स्टॉप आउट करके मतलब कैपिटल ही ख़त्म कर दे। मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था ना, तो इसीलिए मैं आया इधर कहीं पे मैंने एग्जिट किया। फिर मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक बार रिवर्स हो सकता है, पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखा है और यहाँ पे एक 40 पिप्स का एक एसएल लिया। फिर मैंने ये टॉप से सेल किया हुआ है। बेसिकली मुझे लग रहा है क्या पता है कि यहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए, ठीक है, इस लेवल तक, और उसको ब्रेक किया तो ये, तो मुझे ये डाउन साइड का पेंडिंग लग रहा था, तो फिर मैंने इस लो से ऊपर देखा था और ये उसका 87% लेवल था बेसिकली। तो उस 87% से मैंने एक सेल किया हुआ है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। तो आना चाहिए, आई थिंक ये नीचे इधर कहीं तक एक बार आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और हम देखेंगे, अगर प्राइस सेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से अगर हम इसको सेट करते हैं तो टच नहीं हुआ है तो नीचे आना चाहिए, और अगर इस लो से ऊपर सेट करते हैं तो तब भी नीचे आना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे कर रहे थे, इसके लो के नीचे आया तो ठीक है। अभी अगर इसको भी देखा जाए तो ब्रेक है। ये और ये ओके। थैंक यू सो मच फॉर द मेंटर सेशन सर, मेड 30K USD टुडे। क्या बात है भाई, एक ही दिन में री एंट्री। री एंट्री मुझे लग रहा है ये 0.5 को ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा, फिर आ सकता है। अदरवाइज मार्केट ये डायरेक्ट फॉल भी आ सकता है, ठीक है, बट डायरेक्ट एंट्री आप इधर नहीं ले सकते। इधर लोगे तो रिस्की हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक रिट्रेसमेंट लेने गया था, ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट के लिए डाउन पेंडिंग है, और रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बैकग्राउंड क्या चेंज करूँगा? क्या बैकग्राउंड चेंज है? अच्छा, मेरा बैकग्राउंड चेंज, अच्छा वो बोल रहे हो क्या? आ, देखो मुझे ये इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद ना मैं शेयर नहीं कर पा रहा था, रिस्की लग रहा था मुझे, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेक कर जाता तो फिर इधर एक 40 पिप्स का एसएल गया था, फिर ये अगर एक एसएल जाएगा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्की ट्रेड था तो मैंने एक ले लिया था ऊपर। ज़्यादा नहीं, मैंने एक वेंटेज पे मैंने एक छोटा कैपिटल को ग्रो कर रहा हूँ, 3-4 हज़ार डॉलर को। वेंटेज पे तो 1:500 का लिवरेज होता है ना। 2,000 डॉलर के आसपास प्रॉफिट दे रहा है बस। छोटा अकाउंट है, ग्रो कर रहा हूँ।
इधर एंट्री हुआ है मेरा यहाँ पे, ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बनने के बाद फिर मैंने इधर एंट्री किया था। $1500 प्रॉफिट दे रहा, ज़्यादा नहीं कैपिटल, $3000 समथिंग कैपिटल ही था, 3500। रिट्रेसमेंट देखते हैं, दे रहा है रिट्रेसमेंट, एक वैलिड मिलता है क्या हमें। एक लाइन है, अगर मैं इसका अपोसिटी यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बने ना तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है, बट ये ग्रीन नहीं होना चाहिए कैंडल। ठीक है, अगर ये रेड होता है तो यहाँ से एक सेलिंग दिखा सकता है मार्केट। आना चाहिए शायद। सर आप सोते नहीं हो क्या? दिन के टाइम सो जाऊंगा भाई आज। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो फ्राइडे को मैंने जो कैरी फॉरवर्ड कर लिया था ना पर्सन, उसके लिए मुझे जल्दी उठना था, वो नहीं करना चाहिए। भाई व्हाट्सअप पे आप लोग इतना मैसेज कर दिए कि व्हाट्सअप ही 24 आवर के लिए ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया माना मतलब मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। वो टीम स्क्रीनशॉट भेजे थे, कुछ आ रहा है कि मतलब काफ़ी लोगों ने एक साथ मैसेज कर दिया ना, तो व्हाट्सअप को लगा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, इसलिए 24 आवर के लिए फ्रीज कर दिया है। आज आपको मिल जाएगा लिंक, जिसको भी लिंक नहीं मिला ना। कितना लोग कोर्स मेंबर यहाँ पे है बताओ, और लास्ट सेशन आपको कैसा लगा? मतलब क्या लगता है आपको, मतलब कुछ चीज़ सीख रहे हो, जेन्युइन रियल मार्केट नॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या टाइम पास हो रहे हो? लास्ट सेशन कैसा था? हैकर और व्हाट? बेस्ट था, बेहतरीन परसेंट द कोर्स यस्टरडे। वेबिनार मैं अपलोड कर दूंगा, जो लास्ट वाला वेबिनार जो है एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। और जो मैंने बग बताया वो आप आज से ट्राई करना। जो मैंने आपको एक बग बताया ना, वो बग आप ट्राई करना और मुझे नेक्स्ट वेबिनार पे उसका रिजल्ट बताना। चलो लिव इट, देखते हैं गाइस, अगर ये एक कोई रेड होता है तो आना चाहिए एक नीचे। फंडेड अकाउंट का रूल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं भाई। मतलब फंडेड अकाउंट पे ये यूज नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो काफ़ी सारा चीज़ें उनका रूल है। मेंबर्स के साथ चैलेंज करो, देखते हैं, करेंगे। पहले आप लोग लर्निंग ले लो, उसके बाद फिर करेंगे। फिप का सेटिंग चाहिए, कुछ पूछ रहे थे ना, मैंने यहाँ पे देखा था, रुको मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक, पता है मतलब दिन कैसा था मेरा, मतलब इतना बुरा दिन था मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया था बीटीसी में, बाइंग साइड का ट्रेड, और इस कैंडल के लो के नीचे एसएल दिया था, एक स्पाइक दिया। यहाँ पे एक एसएल, $2000 का एसएल लेके, मतलब ये 1000 पॉइंट का मोमेंट आया। आज मतलब ठीक नहीं था दिन। फिर आ जाना चाहिए था, इस हाई से नीचे कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे भी मैंने देखा था कि रिट्रेसमेंट आना चाहिए था, यहाँ से इधर तक ऊपर गया, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया। फिर इस हाई से देखा जाए तो ये 62% आ जाएगा, फिर इस लो से ऊपर इधर ये कंप्लीट है। ओके, ये भी इधर कंप्लीट दिख रहा है। अभी अगर इस लो से हम देखेंगे और इसका 25% के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है
ये वाला कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आई थिंक एक रिट्रेसमेंट में भी इसका 50% के आसपास आके यहाँ से बाइंग दिख सकता है, बट वो 25% के ऊपर क्लोज करना चाहिए तभी जाके ये कैंडल को। BTC का मैं बता रहा हूँ ये। पेंडिंग तो डाउन साइड का ही है। इसके नीचे सरवाइव करना होगा। यू नेवर रिप्लाई मी मैसेज ऑन लाइव। हाँ रीड नहीं कर पाता हूँ भाई, सॉरी। 5th सेटिंग ना, ओके। 5th सेटिंग है ऐसा, ये है। मैं आपको दिखाता हूँ 5th को आप कैसे यूज कर सकते हो। ये अगर ऊपर जाएगा ना, ये कहाँ तक आएगा बोलो, जाना तो नहीं चाहिए। अगर आता है तो ये मे बी नेक्स्ट लेवल आ सकता है, बट नहीं आना चाहिए यहाँ से। अगर देख लेना इसको, ठीक है। तो अगर मैं आपको किसी एक एम्प्टी चार्ट पे लेके जाके दिखाता हूँ, देखो ये भी नीचे पेंडिंग है बेसिकली, इधर ये नीचे पेंडिंग है। और मैं इसका ओपनिंग से देखता हूँ तो अभी ये हल्का सा ब्रेक किया था, फिर इस लो से ऊपर देखा जाए तो देखो ऊपर कंप्लीट किया था। इस हाई से फिर हम नीचे देखते हैं, ये 0.5 का लेवल है, बट हमें कोई रिट्रेसमेंट चाहिए एक वैलिड वाला। इसका 75% हो सकता है, ठीक है। आएगा, नीचे ही आएगा, इसके नीचे एक बार आना होगा, इस लो के नीचे। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेट्स सी। इस लो को ब्रेक करने दो। हाँ, फीब को कैसे यूज करोगे? फीब देखो, फीब बेसिकली ऐसे यूज किया जाता है। हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़रूरत होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब देखो काफ़ी टाइम से मार्केट ऐसे हाई बनाया, लो बनाया, मतलब एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट आया था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मार्क कर लो। उसके बाद आप क्या करना है कि इसका एक ट्रेंड को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना चाहिए, प्लस इसका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द सेंस जो मार्केट पे अगर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये क्योंकि इसने लोअर लो बनाए थे, लोअर हाई लोअर लो, तो लास्ट लोअर हाई कौन सा था? ये था। उसको ब्रेक करेगा तो फिर आपका क्या होगा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होने दो, फिर उसको BOS होने दो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने दो। एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके हाई को ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट देखना है इस लो से ये हाई तक। और आपका रेंज क्या होगा, 0.70 और 0.79। कभी कभी ये 0.618 से भी जाता है, तो ये आप कर सकते हो 0.70 और 0.79। तो ये एक जोन बना सकते हो। इधर आपको सपोर्ट देखना होगा मार्केट के लिए, इधर आके अगर सपोर्ट दिखाता है आप एक बाइंग कर सकते हो। और आपका टारगेट क्या होगा, आप यहाँ पे ये जो मतलब फीब एक्सटेंशन टूल है उससे आप देखोगे, ये यहाँ पे अलग सा एक टूल है ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन, इसको आप यूज़ कर सकते हो टारगेट के लिए। इस लो से यहाँ तक, फिर जो रिट्रेसमेंट आया था वहाँ तक, ये आप करोगे। आपका पहला टिपी बेसिकली होगा ये लेवल, ये जो 1 का लेवल है, ये आपका पहला टिपी होगा, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। फिर मान लो कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया था, तो फिर आप इसका टारगेट कैसे निकालोगे, इस लो से यहाँ तक करके फिर ये ABC पॉइंट अगर आप करते हो तो आपके लिए टारगेट क्या होगा, ये पहला टारगेट होगा जिसको ब्रेक कर दिया, सेकंड टारगेट होगा ये जोन, ठीक है। तो अब ये भी देख सकते हो, अभी ये जो रिट्रेसमेंट भी आया होगा आप देखना, इस लो से मैं अगर फीब टूल को लेता हूँ, इस लो से ये हाई तक देखता हूँ, तो देखो ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने आया था, जो हमारा 0.70 और 0.79 का जोन तक आया था ऐसे, ठीक है। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से भी देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये जो हाई पॉइंट है, यहाँ से फिप को मार्क करता हूँ, क्योंकि देखो हमें चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, क्योंकि देखो मार्केट हायर बनाते जा रहा था। अभी लास्ट कौन सा था, ये था, इस लो को ब्रेक किया इधर,
अब मान लो इसको ही ब्रेक किया यहाँ पे, इस ब्रेक करने के बाद ये एक ब्रेक, मतलब देखो इसके नीचे क्लोज किया तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर इसके लो को ब्रेक किया तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। तो एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद आपको एक रिट्रेसमेंट चाहिए उस हाई से नीचे, और हमारा रिट्रेसमेंट जोन क्या होगा, ये 0.70 और 0.79 का जोन, उधर एंट्री करके हमारा टारगेट क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर जो एक्सटेंशन टूल से ये हाई से यहाँ तक, फिर जहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया उसको मार्क करोगे। तो बेसिकली हमारा टीपी कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था उसके नीचे टीपी ये होता है, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया था। तो अभी क्या कर सकते हो कि हमें कोई एक रिट्रेसमेंट चाहिए जहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ मतलब यहाँ तक आना चाहिए था, फिर उसका टारगेट डबल हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मार्क किए, तो अभी देखो इधर इसने ब्रेक किया हुआ है, सबको ब्रेक करते हुए है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को शिफ्ट करके जहाँ पे लो पॉइंट था वहाँ तक लेके आऊँगा, मतलब ये जो लो पॉइंट है यहाँ तक लेके आऊँगा। तो अभी देखो इधर भी इसने ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लास्ट स्विंग भी अगर हम देखेंगे, सपोज मान लेते हैं फीब को हम देखते हैं इस हाई पॉइंट से इस लो पॉइंट तक, ठीक है, इस हाई से इस लो तक देखेंगे। तो अभी ये 0.618 को ब्रेक किया हुआ है, बट अगर हम एक लास्ट स्विंग को देखते हैं जो इधर से आया था, ये सब तो ऐसे ऐसे हुआ था, ये एक वर्टिकली क्रॉस हुआ था, यहाँ से इसको देखेंगे तो देखो ये 0.7 पूरा एग्जैक्टली पिन पॉइंट टच करके आया, देख रहे हो। इसको लो पे मैं सेट कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली 0.70 पे टच करके मार्केट नीचे आया है। तो 0.70 से आ रहा है, तो फिर हमारा टीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिब एक्सटेंड टू ये टूल को लेंगे और इस हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट को लेंगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट पॉइंट तक हम देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो फिर मतलब देखो ये तो काफ़ी दूर है, जो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहला टारगेट ये 1 पे आना चाहिए इधर, और इसके हिसाब से भी जो हमने रेंज बनाया उसके हिसाब से अगर आप देखो ये टारगेट इधर कहीं पे, ठीक है। तो आएगा तो इधर आ सकता है, इसको ब्रेक करेगा तो ये जोन हो सकता है। तो बट अभी एक रिट्रेसमेंट वैलिड होना चाहिए जहाँ से मार्केट ये सेलिंग दे रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इस हाई पॉइंट से नीचे देखता हूँ, इसने हल्का सा ब्रेक किया, बट रिट्रेसमेंट वाइज ये सब देखा जाए तो डाउन ही पेंडिंग है। अब चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके रिस्क ले सकते हो, मतलब अब देख लो आपके एनालिसिस के हिसाब से। ओवरऑल एंट्री तो मेरा ऊपर लगा था, बट यहाँ पे इसके ऊपर छोटा मोटा कुछ 40 पिप्स का सेल लगा के अगर हम देखेंगे, रिस्क कम करके हम प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे एक लो लो भी देखेंगे तो 340 पिप्स का एक मोमेंट आ सकता है। और जो वेबिनार मिस हो गया, कोई ना, अपलोड हो जाएगा आज। सर अपसाइड पेंडिंग है, प्लीज़ चेक। ग्रेट फैन, थैंक यू भाई। सेटिंग नहीं बताई आपने, सेटिंग तो यही है ना, देखो ये फीब का सेटिंग ये है, देखो कुछ नहीं, जीरो है, 0.441, 0.706, 0.618, 0.79 ये है, और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। बैकग्राउंड का कलर को बस मैंने चेंज किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। और इसका सेटिंग अगर देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फीब एक्सटेंशन टूल का, इसका सेटिंग अगर देखो ये है जीरो, ये जो जो टिक मारा हुआ है ये सब है। दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा। देखो अभी आपको क्या करना, देखो अभी मार्केट कैसे जा रहा है, देखो इस लो से गया, ऐसे हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है। अभी देखो यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर रिट्रेसमेंट दिया। अभी देखो क्या है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है।
कहीं पे आपको एक लोअर हाई दिख रहा है, जैसे कि देखो इसके ऊपर भी हायर हाई था, इसके ऊपर भी हायर हाई था, ये भी था, तो ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हम मार्केट के लिए ये मान लो कि ये हायर हाई था, ठीक है। और उसके बाद एक जो लाटेस्ट वाला लोअर लो कौन सा था, ये था, राइट, ये एक लोअर लो था। तो हमें चाहिए क्या कि मार्केट पे इसका एक लोअर लो को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक मान लो कि ये हमारे लिए अभी हायर हाई यही है, ठीक है। हायर हाई के बाद जो लो बना है ये एक लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे देखो एक लोअर लो बनाए इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर हाई, तो हमारा पहला लोअर हाई क्या है, ये है। तो उससे उसके नीचे लो कौन सा था, ये था। तो हम क्या करेंगे, इसके लो को ब्रेक करने देंगे, तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। फिर आपको क्या करना है, इसके लो को ब्रेक करने देना है, तब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने देना है। और रिट्रेसमेंट आप क्या कर सकते हो, ये हाई पॉइंट से ले सकते हो, या फिर जो आप लाटेस्ट स्विंग है इससे भी आप देख सकते हो। इससे देखोगे तो ये ब्रेक किया होगा, तो फिर ये हाई पॉइंट से अगर आप नीचे तक लेके आओगे तो फिर आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये जोन होगा, ठीक है। ये आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा। और आपका टारगेट क्या होगा, आप ये फीब एक्सटेंशन टूल को यूज़ करो, इस हाई पॉइंट से जो लो तक आया था और जहाँ से रिट्रेसमेंट दिया था यहाँ तक, अगर आप इतना मार्क करोगे आपका पहला टीपी आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री करके ये टीपी ले सकते थे। फिर मैं और इस पे भी दिखाता हूँ, रुको। सपोज मान लो कि यहाँ पे आपको एक टीपी दिखाया था, क्या कर रहा है मार्केट, आ रहा है क्या नीचे, चलो उधर ही घूम रहा है, ले आ जाओ भाई नीचे, टाइम पास मत कराओ। ओके, सपोज यहाँ पे आपका टीपी चेंज कंप्लीट हुआ था। अभी देखो ये छोटा सा स्ट्रक्चर को ही आप देखो, इससे पहले भूल जाओ, ये एक हाई बनाया था, लो बनाया था, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे बनाते हुए यहाँ पे देखो एक लोअर लो बनाया था। तो हमें चाहिए था क्या कि मार्केट पे एक लोअर हाई जो बनाया था, मतलब ये जो लोअर हाई बनाया था इसको ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर जाके हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अभी देखो इसका हाई को इधर ब्रेक किया, उसके बाद इसके हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो हम इस लो से ये हाई तक देखेंगे। बट जब मार्केट आया देखो इधर इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये रुका नहीं। बट हम जब सेशन ब्रेक होता है ना तो हम देखते हैं लास्ट स्विंग, ये मतलब क्योंकि यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें बस लास्ट स्विंग देखना। अभी अगर यहाँ पे स्विंग देखोगे, मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई बना था, तो यहाँ पे एक हायर हाई बनाया था, ठीक है, हायर हाई बनाया था, ये एक लोअर लो बनाया था, मान लो कि ये एक लोअर लो बनाया, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि इस लो के नीचे एक कैंडल चाहिए था, या फिर इस लो के नीचे कैंडल आना चाहिए था, यहाँ पे आया था। आने के बाद फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए था जो इधर हुआ था, तो हमें चाहिए था एक रिट्रेसमेंट। इस हाई पॉइंट से यहाँ तक देखोगे तो ये 0.7 और 79 का रेंज है। और इसका टारगेट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये हाई से ये लो को लेके ऐसे मार्क करोगे। तो फिर आपका पहला 1 का टारगेट होता है, उसको ब्रेक करता है तो ये जोन तक होता है, इसको भी ब्रेक किया, देन सो ऑन गया। अभी इसका टारगेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ से मैं लेके इसको इधर तक लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी देखो इधर इसने ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक किया हुआ है, तो अभी इसके नीचे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फिर आप और इसके बाद जो स्विंग बना है उनको कंसिडर कर सकते हो। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बना है, इस हाई पॉइंट से यहाँ तक लेके आप यहाँ तक कंसिडर करो, ठीक है। तो इसको और एक्सटेंशन लेवल आप निकाल सकते हो, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ बोल के इस पर नहीं किया हूँ, नहीं तो उसके नीचे और भी एक्सटेंशन लेवल आप सेट कर सकते हो। ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये इधर ही है मार्केट, इस लो से देखा जाए तो ब्रेक किया हुआ है, ये लेवल है, गिरना है तो इधर से ही गिराना होगा इसको। टाइम पास करेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, अदरवाइज गिरना तो इधर से ही है। सेटिंग दिखा दिया ना भाई, कितना बार सेटिंग दिखाऊंगा। ये है इसका एक्सटेंशन का सेटिंग है, ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन का सेटिंग ये है, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके देख लेना बाद में। और फीब का सेटिंग जो है, फीब रिट्रेसमेंट का सेटिंग है, ये जो जो टिक मरा हुआ है ना, ये सब एक्चुअली है।
यहाँ से ओपनिंग से अगर देखता हूँ ना तो देखो इधर इसने हल्का सा ब्रेक किया था, इसको ब्रेक किया था, तो उसके नीचे जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इधर आना चाहिए था। और इस लो से भी अगर देखते हैं तो मार्केट यहाँ तक गया था, देखो इसका राइट साइड का वीक नहीं है तो रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये 0.5 नहीं होने वाला है। ये बॉक्स वाला टूल क्या है? बॉक्स वाला टूल ये डेट एंड प्राइस रेंज टूल है। यहाँ पे आपको एक दिखेगा डेट एंड प्राइस रेंज टूल। देखो ट्रेडिंग व्यू का 1 2 3 4th 5th पोजीशन में जो है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, नीचे होगा आपको डेट एंड प्राइस रेंज टूल। थोड़ा ऊपर शायद में भी और जाएगा, क्या करता है देखते हैं। ओवरऑल इसको नीचे ही आना चाहिए। थैंक यू भाई, 5th सेटिंग कोई ना। BTC रेंज देखो, मैंने आपको बोला था ना कि इसका 50% के ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर देखो ये मैंने आपको बोला था ये कैंडल रिजेक्शन लेके अगर ये 25% के ऊपर क्लोज करता है यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वही कर रहा है देखो BTC। क्या भाई, तब से आधा घंटा हो गया इधर ही मार्केट घुमा रहा है। इतना अच्छा मोमेंट आ रहा था, मैं सोचा लाइव आऊँगा तो थोड़ा मोमेंट हो जाएगा। ऐसे साइडवेज होगा तो क्या ही करोगे। ब्रो आई एम योर ओल्ड मेंबर, मेक ह्यूज प्रॉफिट्स बट कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, हाउ टू स्टॉप ऑन रेड डेज। अब स्टॉप लॉस एक फिक्स कर दो कि दिन में मैं 3 स्टॉप लॉस लूँगा। अगर बैक टू बैक 3 एसएल होता है तो मैं उस दिन के लिए बंद कर दूँगा, ये कर लिया करो आप। और बैक टू बैक ट्रेड मत करो। अगर एक एसएल जाता है तो थोड़ा ब्रेक ले लो, बाहर कहीं से घूम के आओ, फिर एक नया सेटअप देखो, उस पर ट्रेड प्लान करो। अगर वो भी गलत हो जाता है फिर और थोड़ा बाहर चले जाओ 1 2 घंटा के लिए, फिर आके नया सेटअप देख के ट्रेड प्लान करो। मैं एक्चुअली थोड़ा अपना इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोल्ड के लिए एक्चुअली है, ये आके इधर सपोर्ट लेके ऊपर गया होगा, देखना यहाँ से सेलिंग आया, इधर से एक नीचे आया होगा। बॉक्स को मैं थोड़ा फिक्स करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मतलब हो गया, मैं 6 7 दिन हो गया मैं इस पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो हम रेंज वगैरह बनाते हैं ना, उस रेंज को मैं ये ऑटोमेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मतलब ये रेंज उसके हिसाब से ही काम करेगा कि हाँ बीच बीच में ये सब आ रहा है, छोटा छोटा फॉल्स आ रहा है, इनको हटाना है। और ये हाई से ये बॉटम चाहिए, बॉटम से ये चाहिए, तो मैं इस पर एक्चुअली काम कर रहा हूँ। BTC देखो, BTC वाला ट्रेड कोई लिया था क्या? BTC वाला ट्रेड कोई लिया? रॉकेट हो गया BTC। आई कैन हेल्प यू टू बिल्ड द इंडिकेटर सर। चलो टेलीग्राम पे मैसेज करो। रॉकेट हो गया देखो। डू यूज गॉन? नहीं, मैं गॉन थियोरी यूज नहीं करता भाई। हाँ, गॉन भी स्क्वायर बेस पे होता है बट गॉन थ्योरी में यूज नहीं कर रहा हूँ। आपको $100 से $1000 सीरीज फॉरेक्स में करना थोड़ा मुश्किल है। इतना छोटा क्या, वैसे हो जाता है, मोमेंटम चाहिए बस। $100 पे स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, मेन चीज़ वही है। छोटा छोटा कैपिटल से किया जा सकता है बट
वो साइकोलॉजी अभी मेरा वो बनेगा नहीं। मैं $100 पे पूरा $100 का रिस्क ले लूँगा। तापस थ्योरी। क्रिप्टो वेल बाय सेल सुपर ऐड दिस इंडिकेटर। ओके, देखता हूँ क्या है। इंडिकेटर पे चलते हैं। क्रिप्टो क्या लिख रहे हो? क्रिप्टो वेल बाय एंड क्रिप्टो वेल, ये क्या है? रिप्ले करके देखते हैं। ये रिपेंड है आई थिंक, ये रिपेंड इंडिकेटर है। देखो ये जितना भी सेल आया होगा ना इधर, ये सब हट गया होगा, और यहाँ पे जो बाय आया होगा ये भी हट गया होगा। अब देखना, देख रहे, ये बीच बीच में यहाँ पे भी कहीं कहीं बाइंग आया था ना। अभी देखो सिंपल इसका ही देखो, कहाँ पे हम देख रहे थे इसको। हाँ, यहाँ पे ये बीच बीच में जो सेल आया था देखो सब हट गया। देखो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ओनली ये बाइंग दिख रहा है और ये बाइंग दिख रहा है। यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग, तो 2 बाय 2 सेलिंग है। अभी देखना इस बीच में कितना बाय सेल आया होगा। चलो इसने सेल नहीं दिया, सही है। ये देखो, ये देख रहे हो कितना बाय सेल यहाँ पे इंडिकेटर आया, और ये सब हट गया होगा। अब इसको हटाओगे ना, देखो इधर कितना बाय सेल आया था, हट गया। एसएल गया, ठीक है कोई ना, जाने दो। एसएल जाएगा तो जाएगा, और क्या कर सकते हो आप। इस पे अगर हम देखते हैं, इधर इसने ब्रेक किया था, इसका लो से ऊपर देखा जाए तो इसका 0.5 को इसने ब्रेक नहीं कर पाया। मान लो कि इसने इधर हल्का सा इसने गैप छोड़ा था क्या, इसको देखना चाहिए था यार हमें। कोई ना, फिर भी मुझे लग रहा है तो एक बार आना चाहिए था इसको नीचे, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट है ये वैलिड नहीं है। और मैं ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन से भी लेता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाएगा प्लान करेंगे, अगर ब्रेक कर जाता है तो इग्नोर करेंगे हम। इसको ब्रेक करेगा तो मेरा भी एसएल जाएगा। दूसरा एसेट पे भी अगर देखा जाए ना, मतलब अगर मान लो कि इधर आया था, इसका बॉडी से देखा जाए, इसका बॉडी से 50% पे हम देख रहे थे, ट्राई करे थे, रिजेक्शन नहीं आया था, तो उसका 75% लेवल जो है ये है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए बस, अगर मार्केट को नीचे आना है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए इस लेवल को। इसके हिसाब से क्या हो रहा है, अगर मैं इस लो से मार करता हूँ, इसका 75% लेवल है क्या? टच नहीं किया, थोड़ा गैप है। माइनर सा गैप है, अगर एक लाइन मार करेंगे तो मे बी टच जैसा दिख सकता है। और बॉडी से देखा जाए तो इसका 62% भी अगर होगा तो ले सकते हैं हम एक। है तो है। मुझे लग रहा है ये एक मतलब रेड कैंडल बनेगा, इसके बाद वाला एक ग्रीन बनेगा, और इधर कहीं पे क्लोज करेगा तो फिर हम देखेंगे। मतलब ये रेड हुआ, नेक्स्ट ग्रीन, फिर रेड होगा तो फिर हम एक प्लान करेंगे, देखेंगे।
क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल को हम डायरेक्टली डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इसके बाद वाला ग्रीन होगा, इधर कहीं पे टच करके फिर रिजेक्शन आएगा। BTC यहाँ कहीं पे री एंट्री मिल सकता है आपको। हम करते हैं एक लास्ट, इसके हाई के ऊपर एसएल लगा देंगे। ठीक है, ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है ना, उसके ऊपर एसएल, मेरा भी उसके ऊपर ही एसएल है। तो अगर आना होगा तो इसको इधर से ही नीचे आना होगा। अभी एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये हाई से भी अगर देखा, इधर ये कंप्लीट किया था, इसका 87% हो सकता है, बट राइट साइड का वीक नहीं था, तो हम उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली, रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन से। अभी अगर मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ तो लग रहा है कि थोड़ा मतलब जैसे कि देखो ये जो हाई बनाया था ना, इस हाई से अगर मैं देखता हूँ, देखो एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट यहाँ तक आया था, मैंने मार्क भी किया था, पता नहीं ये रेंज जो मैंने ड्रॉ किया था इस हाई से इधर आना चाहिए था, इसको मैंने देखा नहीं। अभी इस लो से अगर देखता हूँ तो ऊपर साइड पे हल्का सा गैप है, फिर उस हाई से नीचे देखते हैं, नीचे टच नहीं हुआ, तो हो सकता है क्या कि, बट मुझे ऊपर साइड नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर उस हाई से देखते हैं, इसका रिट्रेसमेंट देखते हैं, इस लो से ऊपर इसका 75% लेवल इज हियर। यही लेवल है जहाँ पे हमने प्लान किया है, देखते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग मार्केट होता है जब मार्केट ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे मूवमेंट हो जाता है ना, फिर साइडवेज होता है और छोटा छोटा रेंज कैंडल बनाते हैं, तो कन्फ्यूजिंग होता है। अदरवाइज मेरा एक डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट ने इधर ब्रेक किया है, तो मैं यहाँ तक तो एक एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट मोमेंटम, या फिर यहाँ तक, और वो कहाँ तक, ये हायर हाई बनने से पहले हो सकता है ये इधर जाए, बट एट द एंड इसको इसके नीचे एक बार आना चाहिए। ठीक है, मैंने जितना बैक टेस्ट किया, मतलब उसके हिसाब से मैं बोलूँ एटलीस्ट मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए था इसको। ठीक है, इसको ब्रेक करता था इधर, तो वो मुझे लग रहा था, और बाकी गोल्ड की वीकली पोजीशन लेनी है तो बाइंग लेवल देखता हूँ, रुको। लोगों को लगता है कि एसएल नहीं जाएगा क्या भाई? हाँ, एसएल नहीं जाएगा क्या? भगवान तो हो नहीं, छोटा छोटा एसएल तो आपको लेना चाहिए। इंसान से गलती होते है। पारव स्टॉक ने 10 लाख से 5 शेयर बनाए, वो तो भाई लेजेंड है भाई, सुभाशीष भाई। हम बस वही रास्ते पे चल रहे हैं हम भी। हम्म, क्या चीज़ मैं सोच रहा था, एक आपका मैसेज देखते देखते मैं भूल गया, कुछ आपने कुछ लिखा था शायद, मैं आपका ही मैसेज कुछ देख रहा था। अच्छा हाँ, 30 मिनट का आप कुछ बोल रहे थे ना कि अगर वीकली ट्रेड प्लान करना है तो क्या करना है। ओके, देखता हूँ मैं 30 मिनट कैंडल पे क्या हो रहा है।
ये याद है ना जो हमने 4800 से प्रेडिक्ट किया था यहाँ से, याद है ना एग्जैक्टली हमने ये 4800 से प्रेडिक्ट किया था। मैंने लाइव में भी बोला था कि यहाँ से सेल आएगा, और वहाँ से ये 1200 या 1300 कितना पिप्स आया था, गिरा था 1500 1600 पिप्स गिरा था। और यहाँ पे भी हमने री एंट्री देखा था, ये पूरा हुआ था। फिर इस हाई से अगर हम देखते हैं 4891 है, 4891। तो 565 के आसपास आना चाहिए। 565 तो बहुत ज़्यादा है, उसका अगर मैं आधा लेता हूँ 282 ऊपर जा रहा है। ये क्यों जा रहा है भाई, मत जा। 282 आना चाहिए था इसको, 282.9। ओके, इसको इधर कहीं तक आना चाहिए था। अभी ये आके ये 0.5 पे कंप्लीट किया था। इसका अगर बॉडी से देखा जाए तो हम इधर से एक रिट्रेसमेंट देख सकते थे। अगर हम इसका लो को कंसिडर करेंगे तो 62% लेवल होना चाहिए। ओके, इसका 62% लेवल यहाँ पे था। 62% से एक फॉल आया था, उस लो से इधर इसने कंप्लीट किया था, फिर इस लो से ऊपर जाके वो कंप्लीट हुआ था। तो फिर हम इस न्यू हाई से देखेंगे नीचे। ओवरऑल ये डाउन पेंडिंग है, इधर शायद ये 62% पे कंप्लीट करेगा, मतलब छोटा रेंज का 62% पे कंप्लीट करेगा। और यहाँ से जो ऊपर गया था हम देखेंगे, इसको हम एज ए रिट्रेसमेंट भी देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट लेंगे तो शायद इसका ये 62% ऊपर गया था, और अगर हम लो से देखेंगे तो इसका 75% जाना चाहिए था, टच नहीं हुआ है, तो ये वैलिड नहीं है। तो उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट है उसको भी देख सकते हैं हम। यहाँ से देखेंगे तो इसका ये 75% हो सकता है। इस लो से भी देखा जाए तो ये भी एक रिट्रेसमेंट वैलिड था। इस हाई से पेंडिंग है, तो इधर से ये ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट देखा जाए तो ये बॉडी से नहीं लेंगे, ये दो ग्रीन कैंडल का कॉमन पॉइंट से देखना होगा। तो हल्का सा एक हायर ही पेंडिंग दिख रहा है, ये वाला एक पेंडिंग दिख रहा है जस्ट उसके ऊपर। चलो, अगर लक साथ दिया तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा आज, और नहीं तो फिर वैसे एक्स्ट्रा ट्रेड करके, ओवर ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं। जब मार्केट सही होगा तभी बाइंग ट्रेड आपको देखना है कि मिनिमम अभी तो यहाँ कहीं तो आएगा मुझे लग रहा है। 4619 के आसपास मार्केट को एक बार आना होगा। ठीक है, वो देखो इधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बट यहाँ तक एक बार आएगा बिफोर ये हाई बनाने से पहले। तो आपको देखना है कि ये लेवल 4654 या फिर 461, ये दो लेवल को ब्रेक करे या मतलब सस्टेन करे। अगर हो रहा है तो फिर बाइंग देख सकते हो, नहीं तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो फिर इधर भी आ सकता है 4547 के आसपास। और मेरा दूसरा के हिसाब से भी कैलकुलेशन देख लेता हूँ, रुको, दूसरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी कितना 4891 था रेंज है। हाँ, ये आ जाएगा भाई, ये मुझे लगता है हो गया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूँगा ना, इसका वैल्यू ऐसे ही छोटा है, मतलब ये नीचे आया हुआ है तो ये कम आएगा। ये इधर टच हो गया होगा, मुझे लग रहा है इधर से ही सेलिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये हाई के हिसाब से हमने जो रेंज निकाला था वो ज़्यादा था, अभी लो प्राइस वैल्यू इसका डाउन है तो छोटा रेंज आएगा उससे। ठीक है, तो इधर से एक सेलिंग आ सकता है नीचे। और इधर इसने, मैं आपको बोला हूँ ना कि इधर ये जो लो बना है ये इनकम्प्लीट है, तो इसके नीचे एक लोअर लो बनना चाहिए, जो हम भी देख रहे हैं वही चीज़। जो प्रीवियस वाला दिन का जो आज का ये लो भी जो है पेंडिंग, मतलब ब्रेक किया हुआ है, तो इसीलिए हम डाउन सोच रहे हैं।
ओवरऑल ये लो के नीचे एक लोअर लो बनना चाहिए, जो हमने इधर भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा हम 30 मिनट कैंडल और भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखो ये रिजेक्शन आ रहा है, होप आ जाओ नीचे। ओके, तो मैं एक और ब्लैंक चार्ट पे लेता हूँ ताकि ये ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक खाली चार्ट चाहिए जहाँ पे हम ले पाएंगे। हम इसको एम्प्टी चार्ट, हाँ इस पे देखते हैं। XAU USD हम देखेंगे, फॉरेक्स कम का चार्ट और 30 मिनट कैंडल। अभी अगर मैं ये हाई को देखता हूँ, मुझे ये मिला था क्या, देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो प्रेडिक्ट किया था, हमने यहाँ से ये तो प्रेडिक्ट किया हुआ था। इस लो से देखते हैं। ओके, 252 252 आया क्या? ओके, मैं दूसरा कलर देख लेता हूँ। इसके हिसाब से कितना है, 239.46, 239.46 इधर है। इधर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस हाई से नीचे देखेंगे। फोर 4890 था वैल्यू, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे इसका वैल्यू आएगा 258.95। ओके, तो इधर इसको आना चाहिए 258.95। तभी देखो इधर इसने ब्रेक किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लो से भी अगर कंसिडर करते हैं तो इसका 75% लेवल था क्या? हाँ होगा, हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ये भी देखेंगे, तो ये एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। देखो ये पूरा पिन पॉइंट लेवल था यहाँ पे। ठीक है, अगर उधर से हम एक सेलिंग करते तो इसको आना चाहिए था कहाँ तक, इसका, क्योंकि इसने इधर ब्रेक किया था तो 62% तक तो मिनिमम आना चाहिए था, जो इधर इसने टच नहीं हुआ था। तो इधर जब आए इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो इसके नीचे आना चाहिए 87% लेवल। जो 87% लेवल अगर हम देखते हैं, इसको ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे देखो ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये एक एटलीस्ट इसके नीचे इधर कहीं तक एक बार आना चाहिए। और अभी अगर ये रिट्रेसमेंट भी आप देखोगे, ये जो ऊपर गया है, इसका दो ग्रीन ग्रीन है, तो फिर वहाँ से कंसिडर करोगे तो ये एक लेवल है। और अगर यहाँ पे ये सस्टेन किया तो फिर आपको यहाँ से ये वाला मोमेंट एक मिल सकता है। यहाँ से ये जो हाई है इतना भी आता है तो 700 पिप्स का मोमेंट है। आना चाहिए। और किसी एक दिन का मैं देखता हूँ, स्विंग ट्रेड के हिसाब से हमें क्या ये हाई मिल रहा है क्या, देखते हैं। फोर 402 232.99, उसका डबल अगर लेंगे तो कितना आएगा, 465.99। ओके, इधर आना चाहिए था। और ये मार्केट देखो ये डायरेक्टली मूवमेंट हुआ था, कोई रिट्रेसमेंट नहीं था, तो हम इसका 87% लेवल देखेंगे तो ये शायद कंप्लीट दिखेगा। यहाँ पे देखो 87% पे पिन पॉइंट कंप्लीट किया, वहाँ से एक फॉल दिया था। फिर हम इस हाई पॉइंट से नीचे देखेंगे। अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, ये 0.5 पे एक बार कंप्लीट हुआ है, फिर इस लो से ऊपर कंप्लीट है, फिर उस हाई से नीचे देखेंगे तो इसका 75% होना चाहिए था। हाँ है, 75% लेवल है, तो हम इसको इस लो से ऊपर देखेंगे ऐसे, तो इसका 75% को देखते हैं ब्रेक किया है क्या।
हाँ मतलब इधर एक रिजेक्शन दिखाया था बट इसका 25% को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। और हम इतना बड़ा रेंज यूज करें तो इसको हम 2 टाइम्स यूज भी डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो एक लेवल वैलिड हो सकता था। और हम इसको एज एंट्री भी अगर हम लेते हैं, इसका बॉडी से देखते हैं, समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो पहले हम इसका बॉडी से देखते तो इधर ये दिखाया था एंट्री होके ऊपर गया था, ये कंप्लीट हो गया था। फिर इसका बॉडी से देखोगे तो इधर आप एंट्री कर सकते थे, यहाँ से एंट्री करके ऊपर आप ये इसको ट्रैक कर सकते थे। फिर इस हाई पॉइंट से अगर हम मार्क करेंगे तो उससे रेंज थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, शायद 5088 है, 5088 रेंज आएगा इसका। 264 528, तो इधर आना चाहिए। हम इस लो से इसको मतलब रिट्रेसमेंट जैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आएगा, इसको ये टच नहीं हुआ था हम, अच्छा ये भी थोड़ा एडजस्ट होगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका 75% को देखेंगे जो इधर आया था, देखा 50% को ब्रेक किया था। और ये 50% को ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट आया था, वो भी अगर बॉडी से देखा जाए तो छोटा छोटा वीक था, तो इधर से भी एक एंट्री हो सकता है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इस लो से ऊपर मार्क कर रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर आप 25% लेवल सेट करो, ये टच नहीं हो रहा है लेकिन ये वैलिड नहीं था। तो आप मान लो कि आप इधर एंट्री कर सकते थे 0.5 को ब्रेक करने के बाद, जो ये रिट्रेसमेंट दिया था इधर कहीं पे 75% पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ये लेवल हम देखते हैं कि हमें मिलेगा क्या, क्या कर रहा है, आ रहा है कि नहीं, नीचे आ रहा है गोल्ड। आ जाओ यहाँ से शार्प सेलिंग आ जाओ एक। हाँ, बुलाओ भाई, ट्रम्प को बोलो कि सेल कर दो। गुड मॉर्निंग सर, एंट्री डन फॉर डाउन, जस्ट वेक अप, थैंक्स फॉर द लाइव। एसएल से डर नहीं लगता सर। चलो देख लेता हूँ। आ जाओ एक शार्प सेलिंग। बट बताओ भाई, क्या ही टाइम पास हो रहा है भाई, आ जाओ एक शार्प सेलिंग। 500-600 पिप्स का।
हेलो भाई, आई एम डॉक्टर। क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए? देखो, फ्री टाइम मिले तो आपको करना चाहिए। और क्योंकि ट्रेडिंग पे बहुत स्ट्रेस होता है ना, कभी लॉस होगा तो फिर माइंड ख़राब हो जाता है, बस सिंपल। अब फ्री टाइम पे आप करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। इफ़ यू डोंट नो, तपस भाई ने 4K USD से 600K USD बनाए वन डे। क्या है? ना, कोई ना, हमने कुछ नहीं बनाया भाई। भाई मैंने कोर्स की पेमेंट परसों की है, एक्सेस अब तक नहीं मिला। आप वो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, चेक करके मिल जाएगा भाई। पूरी रात से सोया नहीं सर, जल्दी टीपी मिल जाए तो सोना है। 2 SLV हो, 2 SLV गया है ना। मैं भी चाह रहा हूँ भाई, चले जाए टीपी। और टाइम पास करेगा तो कौन क्या कर सकता है? आप कुछ कर सकते हो ना, मैं कुछ कर सकता हूँ। सैटरडे संडे था तो ऑफिस वालों, उनका छुट्टी होगा भाई मंडे को। आज 10 बजे के बाद अगर किसी को नहीं मिला, मिल जाएगा, डोंट वरी। डबल टॉप बना के गिरा बस, ऐसे ही गिरा दो। और नेक्स्ट लाइव शाम को करेंगे 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे, आप कर सकते हो, सेफ्टी के लिए आप कर सकते हो एसएल को। बट क्या करोगे? मार्केट मूवमेंट आएगा तभी तो। अभी यहाँ से कितना पिप्स मूवमेंट, 50 पिप्स में मूवमेंट नहीं हुआ शायद। हाँ हुआ है, मतलब 70-80 पिप्स का मूवमेंट है। बट ये टिपी हम नहीं लेते हैं ना बाकियों की तरह। हम तो यहाँ पे 1 मिनट कैंडल करके इतना बड़ा कैंडल दिखा के हम 60-70 पिप्स का इतना बड़ा नहीं कंसिडर करते हैं। क्योंकि हमारा टिपी रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमने यहाँ पे 100 पिप्स कैप्चर कर लिया, काफ़ी है। ठीक है, वो नहीं कर रहे ना हमारा रिस्क रिवार्ड अलग है। हम बड़ा स्टॉप लॉस, मतलब छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट लेने के लिए कोशिश करते हैं। सर यूट्यूब पर आपका इंडिकेटर कोई सेल कर रहा है भाई? होते हैं बहुत लोग, क्या ही बोलोगे, किसको क्या बोलोगे। चलने तो उनका भी चाय पानी का खर्चा निकल रहा है। शायद। चलो, और कुछ नहीं सोचना है, अभी हो गया हो गया, अभी और कुछ नहीं सोचना है। अगला 30 मिनट कैंडल ओपन कब होगा? अभी और 12-13 मिनट है ना। इस 12-13 मिनट को इधर होल्ड करना है। 30 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करना है बस। मार्केट भी बहुत फालतू चीज़ मतलब करता है यहाँ पे। हम्म। हाँ तो इसने ब्रेक किया है भाई, ब्रेक किया तो इसको रेड कैंडल होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। ये अगर एसएल जाएगा तो फिर मैं अभी और ट्रेड नहीं करूँगा, शाम को देखूँगा। और अगर एसएल जाता है तो फिर मैं देखूँगा कि क्या गलती हुआ था, उसको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूँगा थोड़ा।
बट मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए कि लो साइड पे पेंडिंग है, दो तीन चीज़ें भी बता रहा है कि ये नीचे पेंडिंग है। हाँ, इसका वीक नहीं है, मैं मानता हूँ, बट ऐसे लेवल पे तो नहीं हम कंसिडर करते। अगर इधर इसने क्लियरली दिख रहा है ब्रेक किया, तो यहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए था, जो नहीं आ रही। इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि एक सेलिंग आएगा। और ये सेलिंग भी मैंने देखा था कि इस लो से ऐसे गया था, तो इसका ये 87% लेवल था। फिर उस हाई से हमने देखा तो ये इसका बॉडी से देखा जाए तो ये इसका 75%। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है, अगर आपको याद होगा। यहाँ पे वीक से हमने बॉडी से कंसिडर किया था, तो इसका 75% लेवल जो था, उस 75% को यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा था, मैंने आपको बोला था। तो ये रेड कैंडल बनेगा, तो उसके बाद मैं बोला था कि एक ग्रीन बन के इसके हाई को टच करेगा, फिर नीचे आएगा। तो मे भी उसके लिए नीचे आया होगा, बोल नहीं सकते। जो यहाँ से हम देख रहे थे हल्का सा 75% जो उनको गैप था, तो उस गैप के लिए मे भी नीचे आया होगा। आज का लाइव 2 से 3 टाइम देखना पड़ेगा, बहुत अच्छा लर्निंग दिया आज। बस भाई, आप समझो चीज़ें को, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 5 5 बार देखो। ठीक है। एसएल कितना, एसएल इसके ऊपर रखो, मतलब ये जो स्विंग, ये जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर। यहाँ से एक शार्प सेलिंग आ सकता है, मैं ये चीज़ को टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। बस ये, अगर ये नहीं आएगा तो फिर अभी आज और कुछ करना नहीं है मुझे। मैंने तो ये टॉप पे लेके बैठा है, मैंने यहाँ पे सेल करके इसके ऊपर ऐसे लेके मैं बैठा हूँ। बाकी देखते हैं ये ट्रेड अगर सक्सेस देता है तो अब 500 600 पिप्स मूवमेंट आ सकता है, मतलब मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए इसके लो के नीचे। अगर इतना भी आता है तो 400 पिप्स हो जाएगा। और बाकी के हिसाब से जो हम देख रहे थे कि इसके नीचे आना चाहिए इधर कहीं तक, अगर ये आएगा तो ये 400 पिप्स आएगा। आ जाओ यहाँ से बड़ा कैंडल टिफी दे दो, हम निकल जाएंगे फिर। चलो गैस, देखना है इसको, टाइम पास कर रहा है मार्केट, आ जाना चाहिए यहाँ से एक सेलिंग। और शाम को देखते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे रहना, अगर कुछ भी होता है मैं अपडेट शेयर कर दूँगा वहाँ पे। चलो ठीक है।